हेलो एवरीवन, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और प्राइम टाइम 2.0 में। आज हम लोग अलजेब्रा की दूसरी क्लास करने वाले हैं और आज की जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप यूं कह लो कि एसएससी या फिर एसएससी की कोई भी एग्जाम्स हो, जब बात होती है अलजेब्रा की ना, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी टाइप के पूछे जाते हैं जो मैं आज आपको बताऊंगा। तो काफी सारे फॉर्मूले यूज होने वाले हैं, उन फॉर्मूले को समझना क्या है। और अगेन मैंने आपको जो बता रखा है कि एक फॉर्मूला रजिस्टर बनाना है आपको, उसमें उसको राइट डाउन कर लेना। ओके, आई होप लास्ट क्लास आपने देख ली होगी, थोड़ी अच्छी क्लास थी वो, और उसके होमवर्क के क्वेश्चन तो माशाल्लाह बहुत अच्छे थे। और क्लासेस की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल और मुझसे जुड़ने के लिए आप इंस्टाग्राम पे आ सकते हो। और आज की क्लास जो है उसमें हम बेसिक्स बात करेंगे। बेसिक्स थोड़ा लंबा चलेगा, तो कह सकते हो कि थ्योरी पोर्शन बहुत ज़्यादा है। फिर हम 11 क्वेश्चंस करने वाले हैं। देन आपके पास 52 क्वेश्चंस, ध्यान रखना होमवर्क में आपके पास 52 क्वेश्चंस होंगे, 52 क्वेश्चंस होंगे। और आपको ये करने के लिए 48 घंटे हैं। यानी कि जैसे ये वीडियो आप मुझे 8 बजे देख रहे हो, तो कल ना देखे परसों मैं इसकी वीडियो डालूंगा जो 52 क्वेश्चंस है एक साथ, या हो सकता है मैं इसको 2 पार्ट में भी डिवाइड कर दूं, क्योंकि एक पार्ट में थोड़ा वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाती है और उससे ना डेटा भी ज़्यादा हो जाता है, तो अपलोड करने के बाद ना क्वालिटी थोड़ी डाउन हो जाती है। तो मैं देखूंगा कि कितनी लंबी वीडियोस है, उसके अकॉर्डिंग मैं इसको 1 या 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। अगर एक पार्ट आएगा तो परसों आएगा, और अगर सिर्फ 2 पार्ट में आता है तो कल और परसों दोनों मिला करके आएगा। बट ध्यान रखना वो ऐप पर आएगा, वो पेड बच्चों के लिए है। अगर आप चाहते हो हमारे साथ पेड कोर्स में इनरोल करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां ज्वाइन कर लेना। और एक चीज ध्यान रखना, अगर आप पेड कोर्स लेते हो तो बाकी सारी मैथ्स की किताब को प्लीज एक अलमीरा में रख देना, उससे देखने की जरूरत नहीं होगी, हमारा कंटेंट इनफ है। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके, देखो सबसे पहले आपसे ना ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि x प्लस 1/x मान लो 6 है। क्या है? 6 है। या फिर मान लो थोड़ा छोटा नंबर ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। ओके, और आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है? आपसे पूछा जा सकता है, बताओ x माइनस 1/x क्या होगा। आपसे पूछा जा सकता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या हो सकता है। आपसे पूछा जा सकता है x की क्यूब प्लस 1 अपॉन में x की क्यूब क्या होगा। आपसे पूछा जा सकता है x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन में x की पावर 4 क्या होगा। आपसे पूछा जा सकता है x की पावर 5 अपॉन में 1 प्लस x की पावर 5। आपसे यह भी पूछा जा सकता है 6 प्लस 1 अपॉन में x की पावर 6। 7 भी पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीजें ना आपसे पूछी जा सकती है। अब डायरेक्ट तो x की वैल्यू पता नहीं है, इतना सारा चीज निकाले कैसे? तो इनके लिए ना कुछ फॉर्मूले और कुछ कंसेप्ट का यूज करने वाले हैं। कुछ फॉर्मूले और कुछ कंसेप्ट समझना। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, जैसे मान लो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 है। अब हम इन सब का आंसर्स 1 बाय 1 देंगे। ठीक है, पहले इधर कुछ कंसेप्ट सीखते हैं पहले। ओके, कुछ कंसेप्ट देखते हैं। से अगर कभी भी x प्लस 1/x इज इक्वल टू p हो, अगर p हो, मान के चलो, अब मैं क्या करता हूं, मैं ना स्क्वायर कर देता हूं दोनों साइड। तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू p। अब देखो ये से कट जाएगा। सो व्हाट वी कैन से कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 2। कह सकते हो ना, ये पहला फॉर्मूला है। ये पहला फॉर्मूला है कि अगर कभी भी x प्लस 1/x दे रखा हो p और आपको निकालना हो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, जस्ट स्क्वायर p एंड माइनस 2। ओके, जैसे इस क्वेश्चन में देखो x प्लस 1/x 4 है ना, तो आपको क्या करना है, सिंपल 4 का स्क्वायर करना है। 16 होता है ना, 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 में से अगर मैं 2 घटा दूं तो क्या आएगा, 14। ये इसका आंसर है, देख रहे हो, इसका आंसर हमने दे दिया। ये इतना आसान है, और ये मैं बता रहा हूं सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी में। एसएससी में सबसे ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है ये। ओके, और ऐसे ही आपसे दे देगा, जैसे मान लो आपसे वो दे देगा कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर मान लो अगर p है, तो x प्लस 1/x क्या होगा। तो कुछ नहीं करना आपको, p में 2 ऐड करके रूट निकाल देना है। p में 2 ऐड करके रूट निकाल देना है, सिंपल। देखो ये -2 इधर आ जाएगा। ओके, और ये किसके इक्वल था, p के इक्वल था। तो जो भी दिया जाएगा ना, उसमें 2 ऐड करके उसका रूट निकाल दोगे तो आ जाएगा। अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ा कॉमन सेंस है।
हर चीज नहीं लिखा जाता, कुछ चीजें आपको याद भी करनी होती है। अगर लिखोगे ना तो फॉर्मूला ही रटते रह जाओगे, ध्यान रखना। तो कभी भी अगर मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² मान लो दे रखा है से 34, और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ x प्लस 1/x कितना होगा। कुछ नहीं करना, 2 ऐड कर दो और उसका रूट निकाल दो। तो 2 ऐड कर दो 36, 36 का रूट 6, ये इसका आंसर हो जाएगा। सिर्फ 2 ऐड करना है और रूट कर देना है। हमेशा ध्यान रखना, अभी मैं प्लस वाले करवा रहा हूं, अभी हम माइनस पे नहीं चल रहे, तो हर जगह प्लस है, ध्यान रखना। ओके, आई होप क्लियर होगा। अगला देखो, अगर मैं इसका क्यूब कर दूं तो देखो क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए की क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3a b a प्लस बी इज इक्वल टू पी का क्यूब। कोई दिक्कत इसमें? मैंने क्यूब किया है। ओके, जब मैं क्यूब करता हूं, क्यूब बोथ साइड, तो x की क्यूब प्लस 1 अपॉन में x की क्यूब प्लस में 3ab a प्लस बी। अब देखो ये x से x कटा, x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब प्लस में 3। एक बात बताओ, x प्लस 1/x p के इक्वल है, तो मैं p रख सकता हूं ना यहां पे, तो ये p की क्यूब आ जाएगा। तो x की क्यूब प्लस 1 अपॉन में x की क्यूब इज इक्वल टू p की क्यूब माइनस 3p, ये फॉर्मूला है। तो जो भी दे रखा होगा उसका सबसे पहले आपको क्यूब निकालना है और फिर उसका 3 टाइम्स घटा देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो x प्लस 1/x दे रखा है 6 और आपको निकालना हो x की क्यूब प्लस 1 अपॉन में x की क्यूब, तो आप क्या करोगे, पहले 6 का क्यूब करोगे। तो 6 का क्यूब कितना होता है, 216 माइनस 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो यानी 18, घटाओगे क्या आ जाएगा, 198, ये आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखो 4 था ना, तो 4 का क्यूब क्या होता है, 4 का क्यूब होता है 64, 64 में से 4 माइनस 3 12 कर दोगे तो आ जाएगा ये 52। ठीक है, क्या आ जाएगा, 52। आई होप क्लियर होगा यहां तक। स्क्वायर हो चुका है, क्यूब हो चुका है, पावर 4। एक चीज देखो, अगर x की पावर 4 निकालना हो हमें, तो हमें ना पहले x² अपॉन में 1/x² निकालना पड़ेगा। ध्यान रखना, पहले क्या करना पड़ेगा, x² प्लस 1/x²। अब देखो x² प्लस 1/x² क्या होता है, p² माइनस 2, यही होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेसिकली p² माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2। अब मैं चाहूं तो इसको खोल के ना एक नया फॉर्मूला आपको लिखवा सकता हूं, बट गधों बिल्कुल भी इस चीज का यूज मत करना, ठीक है। ऐसे तो तुम सबका फॉर्मूला ही लिखने लग जाओगे। आपको कुछ नहीं करना, बस ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है p² माइनस 2। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना, जो भी आएगा, फॉर एग्जाम्पल मान लो x प्लस 1/x दे रखा है 2 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 2 2, 3 ले लेते हैं, ठीक है। अगर मान लो ये 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 2 7। अब मुझे x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन में x की पावर 4 निकालना है। क्या करूंगा, 7 का स्क्वायर किया 49 माइनस 2 47। अब मुझे निकालना है मान लो x की पावर 8 प्लस 1 अपॉन में x की पावर 8, तो मैं क्या करूंगा, 47 का स्क्वायर कर दो। 47 का स्क्वायर क्या होता है, 16 49 56, 2209, 2209 माइनस 2 यानी 2207। अब मुझे निकालना है x की पावर 16 प्लस 1 अपॉन में x की पावर 16। अगेन मैं इसका स्क्वायर करूंगा और 2 घटा दूंगा। देख रहे हो कितना भी आगे जा सकते हैं, लेकिन अब सबके लिए मैं एक फॉर्मूला अप्लाई कर दूं। अब देखो आपको क्या करेंगे ना, मतलब मैक्सिमम जगह मैंने देखा है बुक्स में भी, ये इसका भी स्क्वायर खोल देंगे, p की पावर 4 प्लस 4 माइनस 2p² माइनस 2, तो ये लिखवा देंगे आपको फॉर्मूला p की पावर 4 माइनस 2p² प्लस 2, ये फॉर्मूला इसका। अरे क्यों याद करूं मैं इसको फॉर्मूले को, ये याद होने वाला फॉर्मूला दिख रहा है कहीं से भी, ये फॉर्मूले याद नहीं होते, ये फॉर्मूला याद नहीं होगा, ध्यान रखना। ओके, तो आपने क्या करना है, सिंपल स्टेप को फॉलो करना है।
कभी भी अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर नहीं मतलब अगर आप कभी भी अगर ये निकालने के लिए दे तो पहले आप ये निकालोगे, ध्यान रखना, अगर ये निकालना हो तो पहले आप ये निकालोगे। तो देखो x प्लस वन बाई एक्स से ये निकाला हमने 14 ना, अब इससे ये चलना है हमें, तो 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, और 196 में 2 घटा दोगे तो 194 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 194। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, हमने यहां तक निकाल दिया। ओके, अब देखो कुछ किताबों में ना x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन में x की पावर 5 का फॉर्मूला भी दे रखा है, ऐसे ही दे देगा p की पावर 7 5 4 3, मुझे याद नहीं है, मेरे को कभी जरूरत ही नहीं पड़ी इन चीजों की, ठीक है, क्योंकि मैं ना हमेशा कंसेप्ट पे फॉलो करता हूं। देखो कैसे हमें निकालना है x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन में x की पावर 5। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, पावर में 5 तभी आ सकता है जब 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है। वैसे 3 इंटू 2 6 होता है, लेकिन पावर में अगर x की पावर क्यूब को x स्क्वायर से करोगे तो ही x की पावर 5 आएगा। तो हमेशा ध्यान रखना अगर आपको कभी भी 5 निकालना हो तो x की क्यूब प्लस 1 अपॉन में x की क्यूब को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको इससे। हमेशा ध्यान रखना यहां प्लस प्लस है हर जगह, मैंने अभी कहीं पे भी माइनस यूज नहीं किया है। ओके, आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब देखो क्या कर रहा है, क्या करना है हमें, सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं। x की 3 को x की 2 से किया तो x की पावर 5, x की 3 को x स्क्वायर से करोगे तो प्लस x बचेगा, 1 बाय एक्स की क्यूब को x स्क्वायर से करोगे तो 1 बाय एक्स बचेगा, 1 बाय एक्स की क्यूब को 1 बाय एक्स स्क्वायर से करोगे तो 1 अपॉन में x की पावर 5 बचेगा। अब देखो हमें सिर्फ इसकी जरूरत है ना, तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूं x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन में x की पावर 5 इज इक्वल टू x की क्यूब प्लस 1 अपॉन में x की क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब देखो ये वाला जो टर्म है ना उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 1 बाय एक्स। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। तो कभी भी ध्यान रखना अगर आपको 5 निकालना है ना तो आपको 3 और 2 निकालना मस्ट है, 3 और 2 निकालना मस्ट है। इसी तरीके से अगर मान लो हमें x की पावर 7 निकालना हो तो 7 भी तो निकालना जा सकता है ना। अब देखो 7 किन दो को मल्टीप्लाई करके आ सकता है, x की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 3, 4 और 3, याद रखना x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन में x की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 3 प्लस 1 अपॉन में x की पावर 3 माइनस x प्लस 1 बाय एक्स। देख रहे हो ये दो भी निकल गया ना, कैसे निकलेगा ये देखो। अब जैसे मुझे x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन में x की पावर 5 निकालनी है तो x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन में x की पावर 3 कितना निकाला था हमने, ये कितना निकाला था हमने 52, कितना निकाला था 52, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर कितना निकाला था 14 माइनस एक्स प्लस 1 बाय एक्स कितना दे रखा है 4। सॉल्व कर लो, 4 अगर कॉमन ले लिया मैंने 13 इंटू 14 कितना होता है 13 दहा 169, 13 182, 181 इंटू 4 18 जो 72। क्या आप ये कर सकते हो, लग रहा होगा ना कि क्या इन्होंने वो किया और सीधा सॉल्व कर दिया। बहुत बच्चे तो ऐसे कमेंट भी करते हैं सर आप याद करके आते हो अच्छा लगता है जब कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट देता है ना, क्योंकि ऐसा लगता है कि इतने साल की जो मेहनत है ना वो काम आ गई। देखो मैंने क्या किया, सिंपल मैंने ना 4 कॉमन ले लिया, इसमें से मैंने दोनों में से 4 कॉमन ले लिया। अब जैसे मैं 4 कॉमन लूंगा ना तो यहां बचेगा 13 इंटू 14 माइनस 1 और 4 बाहर है। अब देखो 13 इंटू 14, 13 का स्क्वायर 169 होता है, प्लस 13 182, 182 में से मैंने 1 घटा दिया, 181 इंटू 4 724, ठीक है। और ये सब मैंने माइंड में किया और इतनी ही देर में किया जितनी देर में मुझे लिखने में लगता है। ओके, तो इस सब की ना आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और ये ऐसे इतनी आसानी से नहीं आता है। अब जैसे हमें ये निकालना है और जरूरी नहीं है हर बार लगी जाए, मतलब हर बार अलग अलग, तो एक्चुअली कैलकुलेशन के बहुत तरीके होते हैं। अपने दिमाग को काम पे लगाओ, अपने दिमाग को ना गधा बनाओ। गधा क्या होता है, जो काम करे जा रहा है तो दिमाग को लगाते रहो। ये जो स्मार्ट वर्क का कंसेप्ट है ना, ध्यान रखना ये आलसियों के द्वारा बनाया गया है, ठीक है, आलसियों के द्वारा बनाया गया है कि बच्चा मेहनत ना करे। अरे क्यों भैया, हार्ड वर्क करो। अब देखो हमें 7 निकालना है तो पहले x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन में x की पावर 4 कितना आया था
194, ये कितना आया था 724, ये हमने निकाल दिया है। अब ये निकाल रहे हैं हम, ठीक है। देखो 194 एक्स की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब कितना है 52, माइनस एक्स प्लस 1/x कितना था, x प्लस 1/x 4। अब एक बात बताओ, अब क्या यहां पे भी लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है, लेकिन अब यहां दिमाग पे नहीं कर पाओगे, दिमाग का यूज नहीं कर पाओगे, आपको पेन का भी यूज करना पड़ेगा। देखो जैसे मैंने 4 कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचेगा, ये तो 194 ही है, और यहां पे 13 है, -1 है। अब देखो, अगर हमारे पास ऑप्शन होता ना, तो मैं बिना मल्टीप्लीकेशन के निकाल सकता था। कैसे? देखो 4 × 3 क्या हो रहा है, 12 ना, 12। जो भी नंबर आएगा उसका जो यूनिट डिजिट है 2 है, 2 में से 1 घटाओगे तो 1 आएगा, और 1 × 4 4 आएगा। तो आंसर बेसिकली वही होगा जिसका यूनिट डिजिट 4 है। ओके, बाकी आप इसे खुद मल्टीप्लाई कर लेना, सारी मेहनत मैं नहीं करूंगा, ठीक है। वैसे अगर करना हो तो देखो, मुश्किल ये भी नहीं है। कैसे? देखो 13 को 200 से करो, कितना आ जाएगा 2600। 2600 में 78 घटा दो, 2522 में से ये घटा दो, तो 4 इंटू में 2521 हो गया ना, ये भी 1084 आ गया। आई होप क्लियर होगा, लेकिन बस आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी 7 निकालना होगा ना, तो इन दोनों का यूज करना है आपको, और एग्जाम में आता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये नहीं आएगा, ये आता है। ओके, आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बच क्या गया? बच गया x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन में x की पावर 6। अरे मिट जा। ओके, अब देखो 6 कैसे निकाला जा सकता है। इसको दो तरीके से निकाला जा सकता है। अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, ठीक है, जैसे ये था ना, देखो ये 2 है, ये 6 है, तो पावर 3 का ही फर्क है ना। तो इसका क्यूब करके अगर मैं 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर घटा दूं, देखो इससे ये निकालने में जो लगा था, ध्यान रखना, जो मेहनत हमारा x प्लस 1/x से x की क्यूब प्लस 1 अपॉन में x की क्यूब लगाने में हुआ है, क्या वही मेहनत x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन में x की पावर 6 निकालने के लिए, सॉरी, एक्स स्क्वायर को क्या वही स्टेप यूज नहीं करना? जो x प्लस 1/x से x की क्यूब निकला था, तो 2 से 6 निकलेगा। तो क्या करना है, मेनली x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन में x की पावर 6 निकालने के लिए क्या करना है, जो भी स्क्वायर दे रखा है उसका क्यूब करो। 14 का स्क्वायर करो, 14 का स्क्वायर क्या होता है, सॉरी क्यूब करो, 14 का क्यूब होता है 14 का क्यूब 196 इंटू में 14, 14 280, 2800 में से 56 घटाओ, 2744, 2744, ठीक है, ये आ गया। माइनस 3 टाइम्स, देखो मेनली दिस, ये आ गया आपका 2744 माइनस 3 इंटू 14 42, 2702। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका क्या है, सिंपल, कि जो भी x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब हमने निकाला था ना, उसका स्क्वायर करके माइनस कर देंगे x, देखो माइनस कर देंगे 2 से। जो हमने, ध्यान रखना, जो हमने x से x स्क्वायर निकाला वही तो 3 से 6 पे जाने पे करना पड़ेगा ना। तो 3 पे क्या गया था 52 ना, 52 का स्क्वायर क्या होता है, 52 का स्क्वायर हो जाएगा 25 0 4 20, 2704, क्या आएगा 2704 -2 2702, देख रहे हो आंसर वही आएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि किससे क्या निकालना है। तो मेन मेहनत 4 निकालने के लिए आप सिंपल स्क्वायर का स्क्वायर कर दो, 6 निकालने के लिए आप क्यूब का स्क्वायर भी कर सकते हो और स्क्वायर का क्यूब भी कर सकते हो, जो आसान लगे वो कर लेना। बाकी मैंने इतने क्वेश्चंस आपको दिए हैं कि वो करने के बाद ना आपको अच्छे से याद हो जाएगा कि कहां पे क्या करना है। सब निकल गया है, एक ये बच गया x - 1/x, निकाल दें, ये भी निकाल देते हैं भैया।
देखो बेसिकली क्या होता है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस में 2, यही होता है ना। और अगर मुझे x माइनस 1/x का होल स्क्वायर निकालना पड़े तो x² प्लस 1/x² -2। क्लियर है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों को ना माइनस कर देता हूं। देखो होगा क्या, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बचेगा, क्योंकि ये और ये तो कट जाएगा। क्लियर है ना। अब मुझे अगर x प्लस 1/x निकालना हो, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर निकालना हो, तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूं, 4 प्लस x माइनस 1/x का होल स्क्वायर निकाल सकता हूं ना। देख रहे हो ये, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस में x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है, सो x प्लस 1/x क्या आ जाएगा, 4 प्लस में x माइनस 1/x का होल स्क्वायर का रूट। ठीक है, ये होता है। और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि ये जो भी दे रखा है ना उसी से निकल जाएगा, और हमें अगर x माइनस 1/x निकालना है उसको लेके जाओगे तो 4 माइनस p होगा। तो इससे मेनली आपके दो फॉर्मूले बनेंगे, हालांकि इस चीज की जरूरत है नहीं, ये एक तरह से डेरिवेशन है, डेरिवेशन का बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है, आप डायरेक्ट याद रखोगे। कैसे, देखो कभी भी अगर x प्लस 1/x p दे रखा है, कितना दे रखा है, p दे रखा है, और हमें निकालना है x माइनस 1/x, तो आपको कुछ नहीं करना, अंडर रूट p² माइनस 4, जो भी दे रखा है उसके स्क्वायर में से 4 घटा के रूट निकाल दो, आंसर आ जाएगा। जो भी दे रखा है उसका स्क्वायर में से 4 घटा के रूट निकाल दोगे तो आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहां 4 था ना, 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 4 घटाओगे तो 12 आएगा, √12 इज योर आंसर। क्या आ जाएगा, √12। आई होप ये वाला सारा कंसेप्ट क्लियर है। ओके, अब आगे देखो, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अब हम आ रहे हैं माइनस वाले कंसेप्ट में। देखना, x माइनस 1/x मान लो दे रखा है 3, और आपको क्या क्या निकालना है, x प्लस 1/x, x² प्लस 1/x², x² माइनस 1/x², x की क्यूब माइनस 1/x³, x की पावर 4 प्लस 1/x⁴, x की पावर 5 माइनस 1/x⁵, x की पावर 6 माइनस प्लस 1/x⁶, x की पावर 7 माइनस 1/x�7। x माइनस 1/x से इतनी सारी चीजें निकाली जा सकती है, 8, 16, 10 वैसे तो कुछ भी निकाल सकता है, बट यहां तक इंपॉर्टेंट है। ओके, 6 ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि ये वही तरीका है जो हमने पहले कर रखा है, उसी से हो जाएगा ये। ठीक है, बाकी कर लेते हैं। ठीक है, देखो कैसे, अगर कभी भी x माइनस 1/x से k दे रखा है, कितना दे रखा है, k, वहां हमने p लिया था, यहां हम k ले लेते हैं, तो x प्लस 1/x क्या होगा, अंडर रूट k² प्लस 4। देखो वहां हमने क्या किया था, माइनस किया था ना, कभी भी ध्यान रखना माइनस से प्लस में जाने के लिए आप ऐड करना है, पावर चेंज नहीं हुआ है, पावर वही है, और प्लस से माइनस में जाने के लिए माइनस करना है, इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस में 4 13 रूट में, ये आंसर है पहले वाले का। 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 4 13, तो x प्लस 1/x क्या आ जाएगा, अंडर रूट 13। आगे देखो, अगर हमें x² प्लस 1/x² निकालना हो तो, ठीक है, डेरिवेशन की जरूरत नहीं है आपको, डेरिवेशन अब समझ में आ चुका है, अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा सकता हूं। तो ये आ जाएगा k² प्लस में 2। देखो माइनस से प्लस में जाने के लिए प्लस करना पड़ता है, प्लस से माइनस में जाने के लिए माइनस करना पड़ता है, ध्यान रखना इस चीज को। k² प्लस में 2, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 प्लस 2 11 आ जाएगा, 9 प्लस 2 11 आ जाएगा। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कभी भी x² माइनस 1/x² निकालने के लिए बोल दे तो ध्यान रखना, कभी भी अगर ये बोलता है ना तो आपको x माइनस 1/x भी चाहिए
और x प्लस वन बाय एक्स भी चाहिए। ओके तो x माइनस वन बाय एक्स तो ऑलरेडी दे रखा है k, और x प्लस वन बाय एक्स क्या होता है, अंडर रूट के स्क्वायर प्लस में 4। तो ये कितना दे रखा था एक्चुअली में उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले तो 3, और ये √13, तो ये आ जाएगा आपका 3√13। ओके है, ध्यान रखना कि x कभी भी अगर स्क्वायर दे रखा है बीच में तो आपको इसको और इन दोनों को बेसिकली मल्टीप्लाई करके ये निकालना है आसान, लेकिन आना चाहिए, बच्चों को पता नहीं रहता ना एक्चुअली, एक बार समझा दो ना फिर समझ में आ जाता है। अगला देखो, अगला है हमारा एक्स की क्यूब माइनस वन बाय एक्स की क्यूब। क्या है, एक्स की क्यूब माइनस वन बाय एक्स की क्यूब। तो देखो एक्स की क्यूब माइनस वन बाय एक्स की क्यूब, तो यह आ जाएगा के की क्यूब प्लस में 3k, वहां माइनस था ना यहां प्लस होगा, सिंपल इतना ही फर्क है। तो 3 का क्यूब कितना होता है 27 प्लस में 3 इंटू 3 9, 36 इज योर आंसर। क्लियर है। अब देखो अगर 4 निकालना हो तो 4 निकालने के दो तरीके हैं, ये दे रखा है ना एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर, वहीं से 4 निकल जाएगा। 11 का स्क्वायर 121, 121 में 2 घटा दो 119, आ गया ना ये, कितना आसान है। अब देखो 5 निकालना है, इसके दो फॉर्मूले बनेंगे, ध्यान रखना। एक्स की पावर 5 माइनस वन अपॉन में एक्स की पावर 5, ये अगर बोल दे आपको निकालने के लिए तो इसको दो तरीके से निकाला जा सकता है। कैसे, देखो एक तो एक्स की क्यूब प्लस वन बाय एक्स की क्यूब को मल्टीप्लाई कर रहे हो आप एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर से, ठीक है। तो देखो क्या आ रहा है, एक्स की पावर 5 माइनस एक्स प्लस में वन अपॉन में एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स की पावर 5। तो हमें क्या चाहिए, हमें तो बस ये दोनों चाहिए। तो क्या कह सकता हूं मैं, एक्स की पावर 5 माइनस वन अपॉन में एक्स की पावर 5 इज इक्वल टू, ध्यान रखना एक्स की पावर 5 माइनस वन अपॉन में एक्स की पावर 5 इज इक्वल टू, यहां पावर 3 वाला बड़ा है तो एक्स की क्यूब प्लस वन बाय एक्स की क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहां पे माइनस में था ना, अगर मैं ये कॉमन लूं माइनस वन बाय एक्स, उधर जाके प्लस हो जाएगा एक्स माइनस वन बाय एक्स। ये फॉर्मूला याद रखना, ओके। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में आ जाए तो आप डायरेक्ट अप्लाई करते ही आप समझ लो कि बहुत टाइम बचा लोगे। इसी से फॉर्मूला बन जाएगा एक्स की पावर 7 माइनस वन अपॉन में एक्स की पावर 7। ध्यान रखना पावर कौन सा बड़ा ले रहे हो, ध्यान रखना जहां पे 3 है ना वो मैंने प्लस में लिया है, और जो 2 है ना छोटा वाला उसको मैंने माइनस में लिया है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4 प्लस वन अपॉन में एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 3 माइनस वन अपॉन में एक्स की पावर 3 प्लस में x माइनस वन बाय एक्स, ये फॉर्मूला बन जाएगा। ओके, एक तो ये बन गया। तो अब देखो कैसे निकाला जा सकता है, हमें निकालना है, मान लो ये निकालना था ना, तो x की क्यूब प्लस वन बाय एक्स की क्यूब क्या है हमारे पास, क्या है हमारे पास, नहीं है। क्या एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर है, वैसे ये निकाल तो सकते ही है। कैसे, x प्लस वन बाय एक्स दे रखा है ना, अगर हमारे पास x प्लस वन बाय एक्स दे रखा है अंडर रूट 13, तो x की क्यूब प्लस वन अपॉन में x की क्यूब क्या आ जाएगा, इसका रूट करोगे तो 13√13 हो जाएगा, माइनस 3√13, 10√13 क्या आ जाएगा, ये आ गया हमारा 10√13। एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर कितना आया था 3√13, प्लस में x माइनस वन बाय एक्स कितना दे रखा है 3, तो क्या आ जाएगा 13 इंटू में 30, 390 इंटू प्लस में 3, 393। ओके, देखो √13 10 इंटू 3 30, 30 इंटू में 13 390 प्लस 3 393। 7 वाला कैसे निकालोगे, देखो x की पावर 4 प्लस वन अपॉन में एक्स की पावर 4, तो ये कितना है 119। एक्स की क्यूब माइनस एक्स की क्यूब कितना है 36, और माइनस एक्स ये कितना है 3 है, तो इसको भी सॉल्व कर दोगे तो आ जाएगा 119 को 12 से करना करूं मल्टीप्लाई,
14287 आ रहा है। देखो मैंने क्या किया, 119 को 36 से मल्टीप्लाई किया, तो मैंने पहले 3 कॉमन ले लिया, तो 119 इंटू 12 प्लस 1, तो 119 को जब मैं 12 से करूंगा तो ये आएगा, एक मैंने ऐड कर दिया, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4287। ओके, आई होप ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा। बट ध्यान रखना, यहां मैंने ना पावर 3 बड़ा लिया है, अगर मैंने यहां पे माइनस लिया होता और ये प्लस लिया होता तो क्या होता, तो एक फॉर्मूला और बनेगा। एक तो आपने ये लिख लिया होगा, आई होप आपने ये वाला और ये वाला फॉर्मूला लिख लिया होगा, लिख लो इसको, और इसी के मैं एक एक फॉर्मूला और लिखवा रहा हूं सेम चीज के लिए। देखो, एक्स की क्यूब, सॉरी एक्स की पावर 5 प्लस 1 अपॉन में एक्स की पावर 5, ये निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, एक्स का क्यूब माइनस 1 अपॉन में एक्स की क्यूब इनटू में एक्स की पावर 2, ये करता हूं। ठीक है, ध्यान रखना, माइनस लाने के लिए एक माइनस और एक प्लस होना चाहिए तो ही निकलेगा माइनस, अगर दोनों को माइनस ले लोगे तो प्लस में आ जाएगा, ये भी ध्यान रखना। ओके, तो मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स की पावर 5 प्लस में एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स प्लस सॉरी माइनस 1 अपॉन में एक्स की पावर 5, तो कुल मिला के देखोगे एक्स की पावर 5 माइनस 1 अपॉन में एक्स की पावर 5 का जो फॉर्मूला होगा कुछ नहीं बदला, पहले जो था 3 माइनस 1 अपॉन में एक्स की पावर 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, जहां प्लस था ना वहां माइनस हो जाएगा, क्या, एक्स माइनस 1 बाय एक्स। ठीक है, जहां प्लस था वहां माइनस हो जाएगा। ऐसे ही हम 7 पे भी लगा सकते हैं। इस बार हमने जो बड़ा वाला पावर है उसको हमने माइनस में लिया है, ध्यान रखना। एक्स माइनस 1 बाय एक्स कितना दे रखा है, सॉरी मतलब यहां तो हम फॉर्मूला लिख रहे हैं ना, ये दो फॉर्मूले और लिख लो। अब इससे भी हम निकाल सकते हैं आंसर, देखो कैसे, एक्स की क्यूब माइनस 1 बाय एक्स की क्यूब कितना दे रखा था, एक्स की क्यूब माइनस 1 बाय एक्स की क्यूब 36, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर कितना दे रखा है 11 माइनस 3। ओके, 12 धम 120 132 131 इंटू में 3 इंटू में 393, देख रहे हो आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आएगा। या फिर इसे ही देख लो, अब देखो एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4 निकालने के लिए आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या आ जाएगा 33√13। एक्स की क्यूब प्लस 1 बाय एक्स की क्यूब निकालने के लिए आपको जैसे ये दे रखा था ना, अभी हमने निकाला तो था, एक्स की क्यूब प्लस 1 बाय एक्स की क्यूब क्या आ जाएगा, 13√13 माइनस 3 10√13। ठीक है, तो 330, कुछ गलती कर रहे हैं क्या, सब फील हो रहा है मुझे, 33√13, पहले हमने अच्छा यहां के लिए निकाला था, यहां के लिए तो 330 इंटू में 13, 4290 माइनस 3 4287। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग भी यही आ रहा है 4287। ठीक है, आंसर तो खैर कोई से भी निकालोगे तो सेम ही रहेगा। आई होप आपने ये दो फॉर्मूले कर लिए होंगे। तो ये जो कंसेप्ट है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। सारे फॉर्मूले आई होप आपने लिख लिए होंगे। अभी कुछ चीजें और रह गई है, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे चल सकते हैं। दो मिनट देना मुझे। कई बार ना क्वेश्चन इस तरीके से देगा, आपसे आपसे बोल देगा कि 2x प्लस 1 अपॉन में 3x इज इक्वल टू 6 है, मान लो। ठीक है, 2x प्लस 1 अपॉन में 3x 6 है। आपसे पूछा जाएगा बताओ भैया 8x की क्यूब, सॉरी
4x² प्लस 1/9x² क्या होगा, या फिर 8x³ प्लस 1/27x³ क्या होगा। ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्या करोगे ऐसे क्वेश्चन में, क्या डायरेक्ट करोगे? डायरेक्ट देखो हमने अभी तक क्या किया, 6 का देखो यहां पावर है यहां स्क्वायर है, तो हमारे अकॉर्डिंग तो 34 आ जाएगा। ये 6 का स्क्वायर किया, 2 माइनस कर दिया, बट ऐसे नहीं निकालना। क्या करना है, कभी भी अगर इस फॉर्म में हो ax प्लस 1/में bx इज इक्वल टू मान लो p हो, और हमें निकालना हो a² x² प्लस 1/में b² x², तो यह आ जाएगा p² माइनस 2, a ऊपर है और b नीचे है। p² माइनस 2, जो x के साथ है उसको a, जो b के साथ है वो नीचे। ठीक है, तो बेसिकली क्या आ जाएगा इसमें, बेसिकली देखो अगर इसको हमें निकालना हो तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 इंटू में a क्या होगा, जो x के साथ है और जो b के साथ है वो b, तो 36 माइनस 4/3 इज योर आंसर, 104/3। अगर मान लो इसमें ऐसे ना देके, चलो पहले ये कर लेते हैं फिर हम उसको भी चेंज कर देंगे। अब अगर मुझे a³ प्लस a³ x³ प्लस 1/में b³ x³ निकालना हो तो कुछ नहीं करना, b³ माइनस 3 ab, अभी भी वही करना है, बस a और b को मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। तो क्या आ जाएगा, 6 का क्यूब 216 माइनस 4/3, सॉल्व कर लो इसको, आ जाएगा इससे आंसर। ठीक है, अब सेम अगर यहां माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अगर यहां साइन चेंज हो जाएगा तो यहां साइन चेंज हो जाएगा। तो आप ये दो फॉर्मूले भी लिख लो। अब कई बार जरूरी नहीं है इस तरीके से दो, इस तरीके से दे, वो ऐसे भी दे सकता है, पूछने का तरीका इनका कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखना। अरे मिट जा भाई, देखो अगर मान लो ये ऐसे दे दे कि ax प्लस b/में x इज इक्वल टू p और a² x² प्लस 1/में b² x² दे दे, तो बताओ क्या निकालोगे। अब फॉर्मूला मत लिखने लग जाना, थोड़ा दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस लगाना है, हो जाएगा सिंपल। देखो p² माइनस 2 ab, अभी पहले मैंने a/में b लिखा था, अब a और b क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि दोनों ही ऊपर है, डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं। यहीं पे अगर पूछ दे x/में a प्लस में b/में x इज इक्वल टू p, अब बताओ x²/में a² प्लस में b²/में x², तो क्या आ जाएगा p², ठीक है, माइनस 2b/में a। फॉर्मूले बनाए जाते हैं, रटे नहीं जाते। जिस दिन ये समझ जाओगे मैथ सीख जाओगे, वरना तो देखो मैं कितने भी फॉर्मूले लिखवा दूं, अलजेब्रा में तो मैं बता रहा हूं कम से कम 200-300 फॉर्मूले लिखवा सकते हैं हम लोग, बट क्या करें, क्या मैं करवा दूं और फिर मैं बोलूं कि मैंने तो करवा दिया था। बट आपको सीखना पड़ेगा कि ये कैसे बन रहा है। ठीक है, मेरा करवाना सफिशिएंट नहीं है, आपका करना सफिशिएंट है, ध्यान रखना। अभी धीरे धीरे क्यों मैथ्स टफ होती जा रही है लोगों के लिए, जबकि मैथ्स इजी है, टाइम के साथ इजी बनना चाहिए। जैसे आप देखो कि जीके में लोग अब ज्यादा स्कोर कर रहे हैं, ठीक है, पहले से ज्यादा पढ़ने लग गए हैं, मैथ्स का उन्होंने लेवल इजी किया है। इसीलिए अगर आज भी एक पेपर अच्छा बना दिया ना तो बच्चे धुस हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि रटा रटाया पढ़ रहे हैं वो। तो ऐसी गलती आप ना करें। आई होप आपको ये वाला भी कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। हाँ, कुछ चीजें और देख लो। अगर कभी भी इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 दे रखा हो और आपसे पूछा जा सकता है x की पावर 100/में 1/में x की पावर 66, बताओ क्या होगा। तो आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना, कभी भी x प्लस 1/x 2 दिखे ना तो x की वैल्यू 1 पुट कर देना। क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। कभी भी x प्लस 1/x 2 हो तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। करके देख लो, देखो x² प्लस 1/x², अगर फॉर्मूले से करूंगा तो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 2 2, अब x के बदले डायरेक्ट 1 रखूं तो भी। अगर मुझे क्यूब निकालना हो तो देखो, क्यूब निकालने के लिए 2 का क्यूब किया 8, 8 माइनस 2 इंटू 3 6, क्या आएगा 2। कुछ भी निकालोगे 2 ही आएगा, 2 ही आएगा। तो कभी भी अगर x प्लस 1/x 2 दे रखा हो तो 1 आएगा, और यही अगर x प्लस 1/x माइनस 2 दे रखा हो तो x की वैल्यू -1 लेना। ठीक है, ये चीजें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई करना है। ओके, लिख लिया होगा आई होप। आगे देखो, अब जैसे एक क्वेश्चन है
x प्लस 1/x दे रखा है √3, ठीक है, और आपसे पूछा जा सकता है x की पावर 36 प्लस में x की पावर 24 प्लस में x की पावर 12 निकालो। अब देखो यहां कोई x प्लस 1/x वाला फील नहीं है, कोई वो नहीं है। 2 मिनट देना यार। कैसे निकालें, क्योंकि यहां तो x प्लस 1/x दे रखा है, आप यहां तक कैसे भी करके भी नहीं पहुंच पाओगे, तो हमें ना थोड़ा दिमाग लगाना है। सॉरी, दिमाग देखो कैसे लगाना है। मैं ना इसका क्यूब कर रहा हूं, समझना। x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब क्या निकलेगा बताओ? 3 √3 का क्यूब करोगे तो 3 √3 और माइनस 3 √3, यही तो होता है ना। अगर x प्लस 1/x p हो तो ये फॉर्मूला होता है p की क्यूब माइनस 3p। तो यहां से देखोगे 3 √3 माइनस 3 √3 0, तो x की पावर 3 अपॉन में 1 अपॉन में x की पावर 3 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब देखो मैं क्या करता हूं, मैं एलसीएम ले लेता हूं। x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन में x की क्यूब इज इक्वल टू 0, ये उधर जाएगा 0। x की पावर 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x की पावर 6 इज इक्वल टू -1। कभी भी x प्लस 1/x अगर √3 दे रखा हो तो आप सीधा वैल्यू पुट कर सकते हो x की पावर 6 की, कितनी? -1। ओके है। अब देखो जरा गौर से कैसे कर सकते हो इसको। x की पावर 6 की पावर 6, x की पावर 6 की पावर 4, x की पावर 6 की पावर 2, आगे कुछ पूछा ही नहीं है इसने। तो x की पावर 6 कितना होता है? -1 ना। तो -1 की पावर 6 1, -1 की पावर 4 1, -1 की पावर 2 1, तो ऐड करोगे 3 आ जाएगा। आई होप क्लियर हो। अगर कभी भी x प्लस 1/x √3 दिखे तो डायरेक्ट पुट कर देना x की पावर 6 इज इक्वल टू -1। ऐसे ही एक और बनता है, अगर x प्लस 1/x मान लो 1 दे रखा है, 1 दे रखा है, और आपसे पूछा जाए x की पावर 99 प्लस 1 अपॉन में x की पावर 66, बताओ क्या होगा? तो देखो कैसे करोगे। मैं फिर से क्यूब करता हूं, तो देखो x की क्यूब प्लस 1 अपॉन में x की क्यूब इज इक्वल टू 1 माइनस 3 इंटू 1, क्या आ जाएगा? -2 ना। x की पावर 3 अपॉन में 1 अपॉन में x की पावर 3 क्या आ गया? -2 ना। और मैंने बताया था जब कभी भी 2 या -2 दिखे तो सिंपल x की पावर 3 की वैल्यू -1 पुट कर दो। तो इस केस में क्या होगा? x की पावर 3 इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। अगर कभी भी इफ x की पावर x प्लस 1/x 1 दे रखा हो, ध्यान रखना ये 1 है, तो x की क्यूब की वैल्यू -1 होगी। तो अब कर सकते हो -1 की पावर 33 अपॉन में 1 अपॉन में -1 की पावर 22, तो 1 प्लस 1 अपॉन में 1 1, ये आंसर आ जाएगा 2। आई होप क्लियर हो, ठीक है। बट ध्यान रखना -1 के केस में नहीं होगा। अगर मैंने -1 ले लिया तो -1 का क्यूब -1 होता है और फिर +3 अगर मैंने -1 ले लिया तो देखो, अगर ये मैंने -1 ले लिया तो x की क्यूब प्लस 1 अपॉन में x की क्यूब इज इक्वल टू -1 -3 इंटू -1, तो ये क्या आ गया? 2 ना। तो उस वाले केस में क्या हो जाएगा? x की पावर 3 की वैल्यू 1। क्लियर है? आई होप। ये बस √3 और 3 के साथ है। क्या अब जैसे देखो हमने √3 ले लिया था ना एक बार, अगर मैंने -√3 लिया होता तो भी क्या ये अप्लाई होता? देखोगे तो नहीं होता अप्लाई, ठीक है, ये नहीं होता। तो इस वाले केस में नहीं होता है। तो अभी तक मैंने आपको जो जो करवाए हैं, बस आपको ये 3 याद रखना है। क्या कि इफ x की क्यूब x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3, देन x की पावर 6 इज इक्वल टू -1। अगर x प्लस 1/x 1 हो तो x की पावर 3 की वैल्यू -1 है, और अगर कभी भी x प्लस 1/x की वैल्यू -1 है तो x की पावर 3 की वैल्यू 1 है। ये 3 हैं जो आपको याद रखने हैं। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ताकि आपको पता चले कि किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है।
एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन में एक्स की पावर 4 47 दे रखा है, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना। एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन में एक्स की पावर 4 दे रखा है और आपको निकालना है एक्स की क्यूब प्लस 1 अपॉन में एक्स की क्यूब। यही है क्वेश्चन ना, समझो। और हमें निकालना क्या है? अब एक्स की क्यूब प्लस 1 अपॉन में एक्स की क्यूब निकालने के लिए ना आपको एक्स प्लस 1 बाय एक्स चाहिए। क्या चाहिए? x प्लस 1 बाय एक्स चाहिए। तो पहले x प्लस 1 बाय एक्स निकालते हैं। देखो कैसे, अब सीढ़ी उतरते हैं। क्या मैं पावर 4 से 2 निकाल सकता हूं? कैसे? कभी भी पावर 4 दे रखा हो और हमें 2 निकालना हो, जैसे इसमें 2 ऐड करो, 2 ऐड करो और रूट कर दो, तो 47 प्लस 2 क्या होता है? 49। 49 का रूट 7 होता है। क्लियर है? और क्या हम यहां से यहां चल सकते हैं? क्या करोगे? सेम वही चीज, जो भी दे रखा है उसमें 2 ऐड करो और रूट निकाल दो। तो 2 ऐड किया 9, 9 का रूट हो गया 3। समझ रहे हो ना क्या किया मैंने? तो x प्लस 1 बाई एक्स कितना आ गया है? 3। अब ये निकाला जा सकता है, अब ये आराम से निकाला जा सकता है। कैसे? इसका फॉर्मूला अभी हमने किया था ना, p की क्यूब माइनस 3p। तो 3 का क्यूब 27, 27 माइनस 9, 18 इज योर आंसर। ध्यान रखना ये सीढ़ी कैसे चढ़ना है और कैसे उतरना है। अगर यही वापस जा रहे हैं तो 3 का स्क्वायर किया 9, 9 माइनस 2 7, 7 का ऊपर गए तो 7 का स्क्वायर 49, 49 माइनस 2 47। फिर अगला जाना हो, अगर मान लो हमें 8 निकालना हो तो 47 का स्क्वायर किया 2309 माइनस 2, 2307 इज योर आंसर। ठीक है, और यही वापस भी करना है। तो सीढ़ी चढ़ना उतरना दोनों आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या है, दे क्या रखा है, देखो k प्लस 1 अपॉन में k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, k प्लस 1 अपॉन में k इज इक्वल टू 2? लिख सकता हूं ना? k प्लस 1 अपॉन में k अगर माइनस 2 है तो क्या मैं k प्लस 1 अपॉन में k माइनस इज इक्वल टू 2 नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। माइनस 2 को उधर लेके चले गया। और मैंने अभी बताया था कभी भी अगर k प्लस 1 बाय k 2 हो तो k की वैल्यू आ जाती है 1। k की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो यहां पुट कर दो, 1 की पावर कुछ भी रहे 1 ही रहेगा, 1 की पावर कुछ भी रहे 1 ही रहेगा, और 1 प्लस 1 2 ही रहेगा। तो कभी भी ये वाला क्वेश्चन आए, आंख बंद करके आंसर टिक कर दो 2, आंख बंद करके। यहां देखो, यहां k प्लस 1 अपॉन में k प्लस 2 इज इक्वल टू 0 दे रखा है। तो अगर k प्लस 1 अपॉन में k इज इक्वल टू माइनस 2 लिख सकता हूं ना मैं यहां पे? बिल्कुल लिख सकता हूं, ध्यान रखना। अब देखो तो यहां से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। अब पावर के देखा करो क्या है, पावर अगर ऑड है, पावर अगर विषम संख्या है तो वैल्यू नेगेटिव ही रहेगी। तो -1 अपॉन में 1 अपॉन में, यहां पे भी विषम संख्या ही है तो -1, तो -2 आ जाएगा आंसर। आई होप क्लियर होगा। देखो दे क्या रखा है क्वेश्चन में, x प्लस 1 बाय एक्स दे रखा है। ओके, x प्लस 1 बाय एक्स दे रखा है कितना? 1। और हमें क्या करना है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस में 6 की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो ये निकाल सकते हैं हम कैसे? सिंपल, जो भी है उसका स्क्वायर किया और 2 घटा दिया, 5 आ जाएगा आंसर। कितना आसान है। सबसे पहला काम है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर निकालो। तो जो भी दे रखा है उसका स्क्वायर किया, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 2, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 2 -1, और प्लस 6 था तो -1 प्लस 6 5 आ जाएगा आंसर। फोर्थ का बी। अब एक बात बताओ, यहां पे क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है x प्लस 1 बाय एक्स। क्या निकालना है? x प्लस 1 बाय एक्स। तो देखो अभी हमने किया था ना क्या, कि कभी भी अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, जैसे 47 था तो हमने क्या किया? +2 ऐड किया और फिर उसका रूट कर दिया। ओके, तो जैसे ये 38 है और हमें निकालना क्या है? x प्लस 1 बाय एक्स। तो कायदे से ये क्वेश्चन जो है ना, इन्होंने पूछ रखा है x माइनस 1 बाय एक्स।
ये प्लस ना होके माइनस होना चाहिए, आंसर तभी मैच करेगा। कैसे देखो, 38 है ना, अगर माइनस निकालना हो ना तो दो माइनस करो और रूट करो, प्लस निकालना है तो दो प्लस करो और रूट करो। तो अगर x प्लस वन बाय एक्स पूछा जाता तो आंसर होता √40, लेकिन पूछा गया है x माइनस वन, तो दो घटा के रूट करोगे, 36 का रूट 6 होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में मैं पीडीएफ में ठीक कर दूंगा, आप भी x माइनस वन बाय एक्स बना देना इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है। y प्लस वन बाय वाई दे रखा है, y प्लस वन अपॉन में y दे रखा है 3, और आपसे पूछा गया है y की क्यूब प्लस वन अपॉन में y की क्यूब कितना होगा। आगे पीछे लिख सकते हो। ठीक है, तो क्या जो भी होता है उसका क्यूब करो, 3 का क्यूब 27 माइनस 3 इंटू 3 18। ओके, जितना मैंने अभी हमने पिछले 40-50 मिनट में पढ़े हैं ना, उससे बाहर नहीं आएगा कुछ। देखो इस क्वेश्चन में a प्लस वन बाय ए 2 दे रखा है, तो इसका तो सीधा मतलब यही हुआ ना, a की वैल्यू 1 है, बताया था अभी। और b प्लस वन बाय बी माइनस 2 है, तो इसका मतलब हुआ b की वैल्यू -1 है। सिंपल, ये आंख बंद करके कर दो। अब देखो a स्क्वायर यानी 1, 1 बाय ए स्क्वायर 1, b स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 होता है, ये भी 1 ही हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। आसान है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, x की पावर 4 प्लस x की पावर -4 47 दे रखा है। ओके, देखो x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन में x की पावर 4 47 दे रखा है, और आपसे पूछा गया है कि बताओ x प्लस वन बाय एक्स माइनस 2 क्या होगा। तो वही सीढ़ी चढ़ना और उतारने वाली बात है, हमें प्लस निकालना है ना, तो पहले आप निकालोगे एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर, क्या करोगे, दो ऐड करके रूट कर दो, फिर यहां से निकालोगे x प्लस वन बाय एक्स, तो इसमें दो ऐड करोगे 9, 9 का रूट कर दो 3, तो x प्लस वन की वैल्यू 3 आ गई है, 3 माइनस 2 1 होता है। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी यहां तक। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर 98 दे रखा है, और आपको x प्लस वन बाय एक्स निकालना है। कुछ नहीं करना, दो ऐड करो रूट कर दो, 98 प्लस 2 100, 100 का रूट 10। एक चीज और ध्यान रखना, अगर बाई चांस बहुत कंफ्यूजन हो, जो भी वैल्यू दिया होता है ना, उसमें दो ऐड करो या घटाओ और उसका रूट निकालो, एक ही ऑप्शन मैच करेगा। देखो क्यों, क्योंकि अगर मैं दो घटा दूं 96, तो 96 का रूट तो कुछ होता ही नहीं है ना, ऐसे नहीं आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है। अब बच्चों को ना ये क्वेश्चन बहुत टफ लगने लग जाता है, आई डोंट नो व्हाई। क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x इज इक्वल टू 8, और निकालना है x की पावर 6 माइनस 1 अपॉन में x की क्यूब। अब बोलोगे सर x प्लस वन बाय एक्स वाला तो आपने करवाया ही नहीं है, ये वाले तो करवाए ही नहीं है। करवाया है भाई, देखो कैसे, कभी भी नीचे अगर एक ही नंबर दिखे, सिर्फ एक ही है, देखो यहां पे भी एक है, यहां पे भी एक है, तो 1 बाय 1, जैसे देखो एक्स स्क्वायर के नीचे x रख दिया और एक बार 1 के आगे रख दिया, तो ये कितना आ गया 8, तो कह सकते हो ये कट जाएगा, तो x माइनस वन बाय एक्स कितना दे रखा है 8। आपको निकालना क्या है, निकालने में भी यही करते हैं, देखो x की पावर 6 के नीचे एक बार रखो x की पावर 3 माइनस 1 अपॉन में x की पावर 3। अब देखो 6 को 3 से सीधा मत कर देना, कभी भी डिवाइड होता तो पावर माइनस होता, तो x की पावर 6 माइनस 3 x की पावर 3, और ये निकालना है आपको। ये दे रखा है 8, ये निकालना है, तो क्या करते हैं 8 का क्यूब माइनस में 3 इंटू में 8, तो 8 का क्यूब होता है 512, 512 में से 24 घटाओगे तो 488 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, x प्लस वन बाय एक्स कितना -2√3, निकालना क्या है आपको, x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन में x की पावर 5। तो इसका फॉर्मूला हमने अभी किया था, क्या था, एक बार स्क्वायर रखो, एक बार क्यूब रखो, और फिर x प्लस वन बाय एक्स माइनस कर दो।
आ जाएगा आंसर। तो देखो सबसे पहले स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 2√3 दे रखा है, -2√3, इसको स्क्वायर करोगे तो 2√3 का स्क्वायर हो जाएगा 12, 2√3 का स्क्वायर 12, 12 में से 2 हटाओगे 10, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, ये आ गया हमारा 10। अब क्यूब कैसे निकालोगे, इसका क्यूब करें, 2√3 का क्यूब करोगे, देखो 2√3 का क्यूब करोगे तो 2 का क्यूब किया 8, √3 का किया तो 3√3, तो क्या आ जाएगा 24√3 माइनस 3 टाइम्स दिस, माइनस में तो प्लस हो जाएगा 6√3, ठीक है, माइनस x प्लस 1/x, तो -2√3। तो ये देखो 24 + 6 30√3 इंटू में 10 300√3। हमने कहीं गलती कर दी क्या, x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब निकालने में 2 दूनी 4 दूनी 8 थी, 24√3, ठीक है, माइनस 2 थी 6 30√3, ओहो हो, ये माइनस था एक्चुअली में, देखो ठीक है, छोटा सा कैलकुलेशन एरर है, देखो कैसे। सबसे पहले आपको निकालना था x² प्लस 1/x², आपने निकाल दिया 10। जब आप क्यूब करोगे ना तो सबसे पहले इसका क्यूब करोगे तो इसका क्यूब आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 24√3, प्लस में या यू कह लो -3 या प्लस -3, इसका क्यूब करोगे तो सॉरी 3 टाइम्स ना 6√3, अरे यार मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूं, सॉरी यार, मतलब कई बार होता ना पढ़ाते पढ़ाते ब्लैंक हो जाए, ठीक है, देखो अब नहीं होगा, इसका क्या फॉर्मूला होगा, जो भी दे रखा है -2√3 का क्यूब -3 टाइम्स -2√3, तो देखो ये तो आ गया 2 दूनी 4 दूनी 8 थी 24√3 प्लस 6√3, ये माइनस है, ध्यान रखना ये माइनस है, तो ये आ जाएगा 18√3, ठीक है, माइनस में। अब देखो 10 इंटू में -18√3 माइनस -2√3, तो ये आ जाएगा -180√3 प्लस 2√3, तो -178√3। ओके, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, स्पीड के साथ ना ये एक ड्रॉबैक होता है, जब आप स्पीड मेंटेन करते हो ना तो एरर के चांसेस थोड़ा सा रह जाता है, तो आपको ना बिल्कुल एरर पे ध्यान नहीं देना है, आपने क्या करना है अपने स्पीड को बरकरार रखो, धीरे 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 एक्यूरेसी बढ़ ही जाएगी। तो आई होप क्लास अच्छी लगी है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास था। अब आपके पास 52 क्वेश्चन है होमवर्क में, उसे करो, देख लेना, कल अगर होमवर्क अपडेट हो गया हो तो होमवर्क देख लेना, क्योंकि आई डोंट नो कि अपडेट हो जाएगा नहीं हो जाएगा, अगर हो जाता तो कल देख लेना, वरना परसों देख लेना। थैंक यू सो मच, मिलता हूं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।